रिदम राग रंग फाउंडेशन का अनोखा प्रयास कला के क्षेत्र में रुचि लेने वाले बच्चों का जमघट के माध्यम से होता है मासिक टेस्ट। कलाकारों को मिलता है एक बेहतर प्लेटफॉर्म। रिदम राग रंग फाउंडेशन बीते 10 वर्षों से धमतरी शहर में कला से जुड़े कलाकारों को मंच प्रदान कर रहा। वहीं विधिवत जो कला के क्षेत्र में आना चाहते हैं, जिसमें डांस, गायन, शास्त्रीय गायन, फोक डांस, भारतनाट्यम सहित बेसिक डांस फॉर्म के लिए लगातार कक्षाएं चलाकर एक बेहतर प्रयास किया जा रहा है। वहीं प्रत्येक माह उन सभी कलाकारों को एक मंच प्रदान करने का सराहनीय कार्य भी किया जा रहा है। जहां बीते वर्ष कोरोना के चलते जमघट कार्यक्रम पर विराम लग गया था, मगर अब पुनः एक बार फिर जमघट के माध्यम से कलाकार अपनी प्रस्तुति दे पाएंगे। जमघट प्रत्येक महीने चलने वाला मासिक कार्यक्रम है। जमघट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्कूल में प्रत्येक 3 माह जैसे यूनिट टेस्ट होता है, वैसी कला के क्षेत्र में जमघट के माध्यम से कलाकारों को एक मंच दिया जाता है, जिससे कलाकारों का मनोबल बढ़ता है। यह एक सराहनीय प्रयास है और कलाकारों को जमघट के माध्यम से एक बड़ा मंच मिल रहा। एक रिपोर्ट राजू दीवान की। और विगत 9-10 वर्षों से हम लोग रिदम राग रंग फाउंडेशन और रिदम राग रंग एकेडमी चला रहे हैं, जिसका पिछले साल से लॉकडाउन से पहले जनवरी, फरवरी, मार्च जमघट का आयोजन शुरू किए थे और कोविड-19 को देखते हुए ये बंद करना पड़ा हमको। जमघट का उद्देश्य यही है कि युवा अपनी जो कला संस्कृति है, हमारे जो फोक म्यूज़िक है, लोक संगीत म्यूज़िक है, शास्त्रीय संगीत है, ये सारी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य संगीत में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो इसकी हमारी कोशिश ये है कि हम युवा वर्ग के या हम बच्चों को जो शुरू में जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको बताएं। जैसे बेसिक डांस के बारे में पूछेंगे तो हर स्टाइल का डांस होता है, लेकिन हम ये प्रमोट करते हैं कि कथक भी हो, कथक के बारे में आप जानें। और शास्त्रीय संगीत में जितने भी मतलब शास्त्रीय जो शुरू का परिचय है कि संगीत क्या है, संगीत की परिभाषा क्या है, उसके अलावा छोटे छोटे जो राग हैं, जो इम्पोर्टेंट राग हैं, उन रागों के बारे में कम से कम उनकी जानकारी। उसके बाद धीरे से रागों का असर संगीत में या बॉलीवुड में कैसे हुआ है, बॉलीवुड संगीत में कैसे हुआ है, म्यूज़िक में कैसे हुआ है, सुगम संगीत गज़ल वज़ल में कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ों को बताया जाता है। धमतरी शहर में इतने सालों से मैं संगीत की सेवा कर ही रहा हूँ और आगे भी करूँगा, लेकिन एक थोड़ा सा अफसोस रहता है कि यहाँ के जो माता पिता हैं वो बच्चों को बढ़ चढ़ के भेजते नहीं हैं और इसके कारण और सही दिशा भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि आज एक दुर्भाग्य चल रहा है कि जिनको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं है वो म्यूज़िक टीचर बन के बैठे हुए हैं। कम से कम आप एज अ माता पिता, आप बच्चे का अगर भविष्य आपको बनाना है तो आप उन टीचर को पूछिए कि उनकी डिग्री कहाँ से है। ये कारण तो आपने बहुत सही बात कहा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि शासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बहुत से बड़े बड़े गुणीजनों ने ये कहा है
कि जैसे हम शुरू में जो प्रारंभिक शिक्षा हम स्कूलों में हम PP1 से लेकर के या KG2 से बच्चों को कंपलसरी एक सब्जेक्ट म्यूज़िक कर देना चाहिए। 12 साल की उम्र तक के 12th जब तक के होगा एक सब्जेक्ट म्यूज़िक का रहेगा, जिसमें आपको सब्जेक्ट कंपलसरी है, शास्त्रीय संगीत और म्यूज़िक हो, चाहे आप इंस्ट्रूमेंट बजाना हो या कीबोर्ड बजाना हो। तो मैं ये कहता हूँ कि आप आर्टिस्ट बहुत कम पैदा होते हैं, लेकिन अच्छे सुनने वाले और समझने वाले कलाकार निकलेंगे और अच्छे गुणी लोग यहाँ से उभर के आएंगे। उसका उद्देश्य यही है कि संगीत का एक जो दुष्प्रभाव जो पड़ रहा है कि जो हमारे शास्त्र को नहीं समझ पा रहे हैं या हमारे बाकी जो म्यूज़िक जो लोक संगीत को नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो शिक्षा है ना वो हमारी कल्चर पे या हमारा सब्जेक्ट पे उसको ध्यान देनी है। प्रशासनिक तो अभी कुछ मदद नहीं हो रही है। मैं कुछ सालों से प्रयास कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट के द्वारा मुझे कम से कम 4 डेसिमल या 5 डेसिमल जगह मिले, ताकि मैं उसमें कम से कम लोगों से, धमतरी वासियों से ही चंदा लेके मैं वहाँ घर बना के मैं वहाँ संगीत महाविद्यालय का निर्माण करके लोगों को निःशुल्क शिक्षा दूँ। जी जी लेकिन ये प्रयास हो नहीं पा रहा है। जी रोजी जी रोटी को लेकर के ये किया जा सकता है कि मुश्किल है थोड़ा संगीत में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि मैं तो गुरु शिष्य परंपरा में रहा हूँ, आज भी मैं गुरु जी के पास जाता हूँ, तो उनके साथ जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का शो होता है तो वो मुझे उनके साथ बेनिफिट्स हैं। लेकिन इंडिविजुअली अगर धमतरी में देखा जाए तो आज भी यही छवि है कि फ्री में प्रोग्राम कर दो।